हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईगल आई यूट्यूब चैनल। पिछले कारोबारी सप्ताह इन 10 शेयरों में अधिक हलचल। ये स्टॉक 10% से अधिक रहे मजबूत। शेयर मार्केट न्यूज। पिछले कारोबारी सप्ताह घरेलू इक्विटी मार्केट में करीब 1% की तेजी रही। एफआईआई और डीआईआई से घरेलू मार्केट को सपोर्ट मिला। इसके अलावा जीएसटी के शानदार कलेक्शन और अमेरिका में गैर कृषि पे रोल डेटा आने से पहले वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुझान का भी भारतीय बाजार में असर दिखा। पिछले कारोबारी सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 764.37 अंकों यानी 1.33% की उछाल के साथ 58,191 और निफ्टी 50 भी 1.28% यानी 220.3 पॉइंट की तेजी के साथ 17,314 पर बंद हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो पिछले कारोबारी सप्ताह सबसे अधिक हलचल टाइटन, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, सुजलान और महिंद्रा सीआईई ऑटोमेटिक समेत अन्य कंपनियों में रही। टाइटन कंपनी मौजूदा भाव 2730 रुपये 50 पैसा। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन के शेयरों में सितंबर 2022 तिमाही के शानदार नतीजों के चलते तेजी का रुझान रहा। इसके शेयर 7% से अधिक उछले हैं। सितंबर तिमाही में टाइटन के शेयर ग्रोथ दोहरे अंकों में रही। इसके ओवरऑल सेल्स जुलाई से सितंबर 2022 में सालाना आधार पर 18% बढ़ी। डाबर इंडिया मौजूदा भाव 540 रुपये 15 पैसा। मौजूदा भू राजनीतिक माहौल में सितंबर 2022 तिमाही में डाबर के कारोबार पर महंगाई का निगेटिव असर दिखा और पिछले कारोबारी सप्ताह के इसके शेयर 6% से अधिक टूट गए। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही इसका रेवेन्यू ग्रोथ पटरी पर लौटेगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मौजूदा भाव 829 रुपये 85 पैसा। सितंबर तिमाही की निराशाजनक नतीजे पर गोदरेज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी बिकवाली का रुझान रहा। पिछले कारोबारी सप्ताह इसके शेयर 8% से अधिक टूट गए और 5% तो सिर्फ 6 अक्टूबर को ही फिसले। हालांकि कंपनी को आगे बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ का असर दिख रहे हैं। सुजलान एनर्जी मौजूदा भाव 7 रुपये 65 पैसा। सुजलान एनर्जी के शेयर पिछले कारोबारी सप्ताह में 9% से अधिक गिरे हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सिंघवी ने प्रमोटर को 1200 करोड़ रुपए के आने वाले राइट इशू में पूरी तरह से भागीदारी के इरादे के बारे में जानकारी दी है। राइट इशू 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच खुलेगा। सांघवी ने 2015 में 1800 करोड़ रुपए में सुजलान में 23% हिस्सेदारी खरीदा था, जिससे कंपनी को मुनाफे में आने में मदद मिली थी। इसके पहले वर्ष 2012 में कंपनी देश के सबसे बड़ी कन्वर्टिबल ब्रांड डिफाल्टर हुई थी। महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव मौजूदा भाव 317 रुपये 25 पैसा। महिंद्रा सीई ऑटोमोटिव के शेयर पिछले कारोबारी सप्ताह 16% से अधिक उछले गए। मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य भारतीय कारोबार में से रेवेन्यू की हिस्सेदारी 50% से बढ़ाकर 60% करना है। इसके अलावा डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मांग को देखते हुए कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने में काम कर रही है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी तेजी का रुझान दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी मौजूदा भाव 345 रुपये। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सब्सिडरी ने महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस सौदे के तहत जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी राज्य में 960 मेगावाट की क्षमता का एक हाइड्रो प्लांट स्टोरेज प्रोजेक्ट सेटअप करेगी। इस सौदे के चलते जेएसडब्ल्यू के शेयर 15% से अधिक उछल गए। रतन इंडिया इंफ्रा मौजूदा भाव 53 रुपये 85 पैसे। रतन इंडिया इंफ्रा इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल बनाने वाली रिवाल्ट मोटर्स की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके चलते रतन इंडिया इंफ्रा के शेयर में करीब 14% की तेजी आई है। कंपनी ने इससे पहले रिवाल्ट मोटर्स में 33.84% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। यह विकल्प भी था कि वो आगे भी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। रिवाल्ट देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया बनाती है। भारत फोर्ज मौजूदा भाव 767 रुपये 35 पैसा। भारत फोर्ज को उत्तरी अमेरिका में क्लास 8 की ट्रक के लिए सितंबर महीने में रिकॉर्ड ऑर्डर मिला हुआ है। इसके चलते भारत में फोर्ज के शेयर 11% से अधिक उछल गए। HFCL मौजूदा भाव 79 रुपये 40 पैसे। HFCL ने क्वालकॉम टेक के साथ एक सौदा किया, जिसके बाद इसके शेयर 9% से अधिक उछल गए।
HFCL ने यह सौदा 5G आउटडोर स्मॉल सेल प्रोडक्ट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए किया है। 5G आउटडोर स्मॉल सेल प्रोडक्ट में निवेश पर 5G नेटवर्क के रोल आउट में तेजी आएगी। स्टारलाइट टेक मौजूदा भाव 181 रुपये 80 पैसा। स्टारलाइट टेक ने ब्रिटेन की इम्पैक्ट डेटा सोल्यूशन में अपनी हिस्सेदारी टेक्साट्रॉनिक ग्रुप AB को बेच दिया है। इसका असर कंपनी के शेयर पर भी दिखा है। पिछले कारोबारी सप्ताह में यह शेयर 12% से अधिक मजबूत हुए हैं। कंपनी ने अपनी जो हिस्सेदारी बेची वह प्रक्रिया 4 अक्टूबर को पूरी हुई थी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।